इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में दिख रहा है यास तूफान का आफ्टर इफेक्ट। दीघा के पास समंदर में हाई टाइड, समुद्र की लहरें बाउंड्री के पार तक पहुंची। 24 नॉर्थ परगना में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, लोगों को अब भी घर में रहने की सलाह। साउथ कोलकाता में भी यास का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश। बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। 28 और 29 मई को हालात का लेंगी जायजा। यास तूफान से करीब 3 लाख घरों को पहुंचा नुकसान, जगह जगह कच्चे मकान तबाह, पेड़ उखड़े। तूफान गुजरने के बाद राहत पहुंचाने का अभियान तेज। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 21 लाख लोगों को किया गया शिफ्ट। बालासोर के धामरा में टकराया था तूफान, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी हवाएं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के हालात का जायजा लिया, कहा 1 हफ्ते तक मिलेगी सभी परिवारों को राहत सामग्री। भद्रक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कुछ सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई। यास तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई भारी तबाही, 4 लोगों की मौत। ओडिशा के धामरा में दिखे यास तूफान की तबाही के निशान, पेट्रोल पंप हुआ तबाह। भद्रक में तूफान के दौरान तबेले पर गिरा पेड़, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर फंसी सभी गायों को निकाला। मयूरभंज के अनुकूलपुर में बाढ़ में फंसा दिव्यांग शख्स, रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेचर पर लेकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। भुवनेश्वर में लगातार बारिश के बाद मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। ईस्ट मिदनापुर के तालागाछी में भरा पानी, आर्मी ने रस्सियों और बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला। ईस्ट मिदनापुर में सड़कों पर भरा समुद्र का पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। मेदिनीपुर में एनडीआरएफ की टीम बनी देवदूत, 3 लोगों को झील में डूबने से बचाया। झारखंड के रांची में यास तूफान का असर, भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। विशाखापट्टनम से 7वीं टीम ने पश्चिम बंगाल में संभाला मोर्चा। दीघा, फ्राफरगंज, डायमंड हार्बर में भी राहत अभियान चलाया। दिल्ली में व्हाइट फंगस का अनोखा केस, व्हाइट फंगस ने मरीज की दोनों आंत में किया छेद। गंगाराम अस्पताल में आया दुनिया का पहला केस। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर दवा एम्फोबी की कमी पर बोले मुंबई के मेयर, कहा मुंबई में इस इंजेक्शन की कमी नहीं, जरूरतमंदों को मिल रहा है इंजेक्शन। नागपुर में रोजाना 25 से 30 मरीज हो रहे भर्ती, इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की है किल्लत। ब्लैक फंगस के कुल मरीजों का आंकड़ा 400 के करीब। असम में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, लगातार बढ़ते केस के बाद सरकार ने लिया फैसला। गुजरात हाईकोर्ट ने एम्फोबी के डिस्ट्रीब्यूशन पर उठाए सवाल, हर जिले में कमेटी बनाने के दिए निर्देश। कोरोना की दवा कॉकटेल का दिल्ली में आज से इस्तेमाल शुरू। 2 एंटीबॉडी कारासिरिविमेब और इमिडेविमेब को मिलाकर बनी है कॉकटेल दवा। कॉकटेल दवा से कोरोना मरीज 1 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज होगा। कॉकटेल की 1 डोज की कीमत 59,750 रुपए। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष की पॉलिटिक्स पर हुई चर्चा। टीकाकरण पर विपक्ष के गलत नैरेटिव चलाने पर हुई बात। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, सही और साइंटिफिक तथ्य के साथ विपक्ष के गलत नैरेटिव और भ्रम फैलाने की कोशिश का जवाब देना जरूरी। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा, भारत में फैले वेरिएंट पर भी असरदार है फाइजर की कोरोना वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी ने भारत सरकार से कहा, वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कारगर। राजस्थान में 18+ कैटेगरी का वैक्सीनेशन आज से पूरी तरह बंद रहेगा। वैक्सीन की कमी के कारण लिया गया फैसला। पहलवान सागर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, 4 मई की रात मर्डर के कुछ घंटे पहले सुशील का गैंगस्टर काला जटेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल सागर समेत कई लोगों से झगड़ा हुआ था। सोनू महाल और उसके साथियों ने सुशील का कॉलर पकड़कर दी थी धमकी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील ने बदमाश बुलाए। बदला लेने के लिए सुशील ने लिया नीरज बवाना और काला सौदा गिरोह का सहारा। 4 मई की रात सागर समेत 5 लोगों को बुरी तरह पीटा। सुशील कुमार को अब गैंगस्टर काला जठेड़ी से खतरा बढ़ा, स्पेशल सेल ने हिरासत में बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का सहारा लिया। पुलिस कस्टडी में भी सवालों को घुमा रहा है सुशील। काला सौदा गैंग के गुर्गों के साथ आज सुशील कुमार का सामना। क्राइम ब्रांच गिरफ्तार किए भूपेंद्र, गुलाब, मंजीत और मोहित के सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। सागर धनखड़ केस में पुलिस ने जांच तेज की, 8 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। लाल किला हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल, दिल्ली पुलिस का खुलासा, लाल किले को प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा, लाल किले में सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे प्रदर्शनकारी। 2020 के नवंबर और दिसंबर में रची गई थी साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान मार्च के लिए ट्रैक्टर भी खरीदे गए थे। दिसंबर में 94% ट्रैक्टर की खरीद बढ़ी। मेहुल चौकसी की डोमिनिका से भारत प्रत्यर्पण की तैयारी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टिन ब्राउन ने कहा, चौकसी को भारत के हवाले करेंगे। मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया था येलो नोटिस। सूत्रों की खबर बोर्ड से जुर्माने का भागा था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंची। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 94 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 2,11,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 3,847 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना से 24,752 लोग संक्रमित, 453 लोगों की मौत।
दिल्ली में 1491 कोरोना के नए मरीज मिले, 130 मरीजों की मौत। यूपी में 3,337 नए मरीज मिले, 10,540 मरीज रिकवर। बंगाल में कोरोना के 16,225 नए केस, 153 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,182 नए केस, बीते 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,124 लोग संक्रमित, 6,397 संक्रमित ठीक हुए। राजस्थान में करीब 4,000 नए मामले, 107 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले, 36 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना के 2,603 नए केस, राज्य में 30,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,138 नए मामले, 106 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,365 नए मामले सामने आए, 44 कोरोना पेशेंट्स की गई जान। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 207 नए पॉजिटिव मामले, 34 की मौत। गोवा में पिछले 24 घंटे में 1,487 नए कोरोना केस सामने आए, 39 लोगों की जान गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 3,762 नए कोविड पॉजिटिव केसेस, 3,816 रिकवरी के और 20 मौतें दर्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 18,285 नए केस, 99 मरीजों की मौत। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,699 लोग संक्रमित, 52,000 से ज्यादा लोगों का चल रहा है इलाज। वैक्सीनेशन पर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स, वीडियो जारी कर सरकार से पूछे सवाल। सरकार ने वैक्सीन का निर्यात क्यों किया, देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से की बात, कोरोना पर सहायता के लिए किया धन्यवाद, भारत आने का दिया न्योता। नारदा घोटाला मामले में कोलकाता हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई, सुबह 11 बजे सुनवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल HR मैकमास्टर से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच रिश्ते को बताया अहम। अमेरिकी NSA के साथ बातचीत के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान से सीजफायर पर हुए समझौते को बताया अच्छा कदम। सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन, 5 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म को सरकार ने SSMI माना, सभी से जन शिकायत अफसर की डिटेल मांगी। सभी SSMI से सरकार ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल मांगी, ऑफिस का पता भी देने को कहा। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने को कहा। लद्दाख और LAC पर बढ़ेगी भारत की पैनी नजर, इजरायल हेरोइन ड्रोन तैनात करेगा भारत। 3 जुलाई को नहीं होगी JEE एडवांस की परीक्षा, कोरोना के चलते स्थगित हुई परीक्षा। पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने शांतिवन समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि। अयोध्या, मथुरा और काशी की तर्ज पर होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा, 272 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी होगा। आगरा से आई एक दिल दहलाने वाली खबर, मेडिकल कॉलेज के सामने 3 घंटे इलाज के लिए तड़पती रही महिला, इलाज न मिलने पर तोड़ा दम, प्रिंसिपल ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बरेली में पुलिस पर लॉकडाउन में बाहर निकले शख्स के हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप, पुलिस के मुताबिक मूर्ति तोड़ने के आरोप में जेल गया शख्स बाहर आकर रच रहा है साजिश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ITBP ने 2 प्रेशर कुकर बम बरामद किए, बम को किया गया डिफ्यूज। बिहार के जहानाबाद में बीच सड़क पर भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। बिहार के आरा में शराब पार्टी में पुलिस ने मारी रेड, 3 वार्ड पार्षद और 4 वार्ड पार्षद के पतियों को भेजा गया जेल। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाखों की डकैती, हथियारों से लैस बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों की गन पॉइंट पर लेकर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार, बड़ी संख्या में कंप्यूटर भी बरामद। सूखे राशन के 500 पैकेट ओडिशा के केंद्रपाड़ा भेजेंगे, रेड क्रॉस स्टेट के वॉलंटियर्स बांटेंगे राशन। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर बीच सड़क पर मनाया गया शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी का जन्मदिन, सड़क पर वाहनों को रोककर जमकर की आतिशबाजी। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के थाने में हुई बैलगाड़ी रेस, लोगों की भीड़ उमड़ी, कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। भोपाल में सड़क पर लोगों के बीच पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, लोगों से की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू में शटर गिराकर चल रहा था साड़ी और इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर 6 लोगों को हिरासत में लिया। भागलपुर में लॉकडाउन में बिना वर्दी दौरे पर निकले सिटी ASP पूरन झा, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को फटकार लगाई, आराम फरमा रहे पुलिस वालों को भी डांटा। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज होगी बैठक, अनलॉक 2 को लेकर हो सकता है फैसला। गुजरात के 36 शहरों में कोरोना कर्फ्यू के टाइम में की गई कटौती, अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा कर्फ्यू। लुधियाना में केस कम होने के बाद दुकानों को 3 बजे तक खोलने की इजाजत, रात 9 बजे तक होम डिलीवरी। त्रिपुरा में 5 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। केरल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होंगी, 15 जून से होगी परीक्षा की शुरुआत।
वाराणसी में गंगा नदी का रंग बदलने से बढ़ी स्थानीय लोगों की चिंता, जांच में जुटे बीएचयू के वैज्ञानिक। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के लिए खतरे को भांपते हुए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की तैयारियां। कोविड केयर सेंटर्स में बच्चों के लिए किए जाएंगे खास इंतजाम। दिल्ली में कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार, ज्यादा दामों पर बेच रहे थे रेमडेसिविर। दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, करीब 50 लोगों से 1 लाख रुपए की ठगी की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच तेज करने को कहा, अभी मौजूद सबूतों को अपर्याप्त माना। यूरोपियन यूनियन ने ब्रसेल्स कोर्ट में वैक्सीन डिलीवरी का मुद्दा उठाया, कहा एस्ट्राजेनेका जल्द उपलब्ध कराए वैक्सीन। मलेशिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की मौत के आंकड़े, सरकार ने और बुरे हालात के लिए लोगों को चेताया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बच्चों को रेप की घटनाओं से बचाने के लिए विधेयक का मसौदा पेश किया गया। विधेयक को मिली मंजूरी तो 18 साल की उम्र में शादी करना होगा अनिवार्य। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेल यार्ड में फायरिंग, 8 लोगों की मौत, हमलावर की भी संदिग्ध हालत में हुई मौत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।